श्री कृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में आप सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारा ये ज्योतिषीय कार्यक्रम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और आपकी इसमें रुचि है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम आपको केतु से बनने वाले कुछ योग बता रहे हैं। राहु हमारी भौतिक इच्छाओं का एक साम्राज्य है। जितनी भी संसार में भोग और भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं हैं वह सब राहु से देखी जाती हैं। राहु पितृसत्तात्मक ग्रह है और केतु मातृ सत्तात्मक ग्रह है। केतु सभी इच्छाओं का त्याग करके मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाने वाला एक मातृ सत्तात्मक ग्रह है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। आप अपनी कुंडली में दो ग्रहों के मध्य में बनने वाले केतु के योगों पर आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि क्या होता है जब कुंडली के किसी भी भाव में किन्हीं भी दो ग्रहों के मध्य में या उस केतु आ जाता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। शुक्र पुरुष जातक की कुंडली में उसकी स्त्री होती है और मंगल स्त्री जातक की कुंडली में उसका पति होता है। यदि शुक्र और मंगल के मध्य में केतु आ जाए तो पति पत्नी का वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाता है। केतु उसको काट देता है और उस दाम्पत्य जीवन में दुखों का सामना पति पत्नी को करना पड़ता है। जब शुक्र और केतु के मध्य में, शुक्र और मंगल के मध्य में केतु विराजमान हो। आप अपनी कुंडली को खोलें या किसी भी कुंडली को खोलें, यदि आपको शुक्र और मंगल के बीच में केतु नजर आता है तो आप ये फलित कर सकते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन विध्वंस होकर रहेगा, कटके रहेगा, तलाक होकर रहेगा। सूर्य कुंडली में पिता को कहते हैं और शनि सूर्य का पुत्र होता है। सूर्य और शनि के मध्य में यदि केतु किसी भी भाव में कुंडली में आ जाए तो पिता और पुत्र में अनबन हो जाती है और उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है, मतभेद शुरू हो जाते हैं और केतु उन संबंधों में दरार पैदा कर देता है। यदि सूर्य और चंद्रमा के मध्य में केतु आ जाए, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, यदि इन दोनों के मध्य में किसी भी भाव में केतु आ जाए तो माता पिता के बीच में दरार पैदा हो जाती है, झगड़े पैदा हो जाते हैं। ये आप फलित करके देख सकते हैं। ये सूत्र आप किसी भी कुंडली पर लगा सकते हैं, जिसे इस योग को दरार पैदा करने वाला, काटने वाला योग कहते हैं। यदि सूर्य और मंगल के बीच में केतु आ जाए तो सूर्य पिता को कहते हैं और मंगल उसका छोटा लड़का होता है। तो सूर्य और मंगल के बीच में केतु आ जाए तो छोटे लड़के और पिता में मतभेद हो जाते हैं। यदि सूर्य और गुरु के मध्य में केतु आ जाए तो गृहस्थ जीवन को छोड़ करके वह व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। या आप किसी भी कुंडली में, बड़े बड़े साधु संतों की कुंडलियों में, वैरागियों की कुंडली में इसे आप देख सकते हैं। यदि सूर्य और शनि के बीच में केतु आ जाए तो ये शनि केतु का योग आपके व्यवसाय को
आपकी नौकरी को काट देता है, उसमें दरार पैदा कर देता है और आपको इसके कारण दुख उठाना पड़ता है। इस तरह केतु जहां भी दो ग्रहों के मध्य में बैठता है और युति बनती है, मान लीजिए सूर्य और बुध के बीच में ये योग बना और केतु आ गया, तो बुध आपकी छोटी बेटी है, सूर्य पिता है, तो पिता और पुत्री में काफी मतभेद हो जाते हैं। तो केतु आपको भौतिक साधनों से दूर करके भगवान की मार्ग पर ले जाता है और राहु आपको भगवान से दूर कर भोगों की इच्छाओं की तरफ ले जाता है। इस तरह आप अपनी कुंडली में बड़े गौर से फलित करते वक्त ये देखना चाहिए कि ये संबंध जो दो ग्रहों के बीच में है उसको तोड़ने वाला ग्रह केतु होता है और उसको उस दरार पैदा करके उस संबंध को हटा देता है। ये कुंडली के आप सभी ग्रहों को, इन योगों को आप बना करके स्वयं देखें, उसका फलित करें और ज्योतिष को समझने का प्रयास करें, तो आप काफी कुछ संभावनाएं उस कुंडली के बारे में, उन ग्रहों के बारे में व्यक्त कर सकते हैं। ये सूक्ष्म विवेचन आपको वाणी गुरुजी के द्वारा सुनाया गया, बताया गया। इसे आप अपने किसी भी डायरी में नोट करें या किसी कॉपी में नोट करें और कभी सारी कुंडलियों पर फलित करके देखें कि ये सूत्र कितना सटीक और 100% सही निकलता है। संसार की किसी भी देश की किसी भी कुंडली पर आप इसे लगाकर देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।